आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप इसको पहचान सकते हैं? आई नो सब पहचान सकते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी दवाई है जो हर घर में प्रेजेंट होती है। हम सब ने देखी है, हम सब ने खाई भी है, हम सब के घरों में प्रेजेंट होती है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दवाई कैसे है, मैंने दवाई कैसे बोल दिया इसको। तो ये आपको तभी समझ आएगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। ठीक है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा इग्नाइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो कैसे भी हेल्पफुल लगती है, किसी भी तरीके से आपके काम आ सकती है वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अभी जो हमने देखा स्क्रीन पे वो क्या चीज़ है? फेनल। ठीक है, जिसको हम सौंफ बोलते हैं, आप सबको पता है वो सौंफ है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेनिकुलम वल्गैर। ठीक है, जो आप ब्रैकेट में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? फेनिकुलम वल्गैर बोलते हैं हम इसको साइंटिफिकली। तो ये इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसकी पूरी कंप्लीट फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल सोर्स देखेंगे इसका, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, माइक्रोस्कोपिकल स्टडी, देन केमिकल कॉन्स्टेंट, यूजेस एंड एडल्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी है हमारी फेनल की इस वीडियो में। तो नेक्स्ट इसका चलिए कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम क्या है पता है? जैसे हमने अभी बोला, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? सौंफ बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको फेनल बोलते हैं, फेनल फ्रूट भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट ऑफ फेनिकुलम वल्गैर। ठीक है, जब भी हम बायोलॉजिकल सोर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कंप्लीट बताएंगे आपका प्लांट का पार्ट कौन सा यूज हो रहा है विद द प्लांट नेम, या फिर उसका जो भी आपका सोर्स है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट वो आप मेंशन करेंगे, एंड द पार्ट विच इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है? ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट पार्ट यूज होता है, ये एज अ फ्रूट की तरह हमारी ये ड्रग होती है। ठीक है, तो फ्रूट है ये हमारा, और इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है फेनिकुलम वल्गैर। फैमिली होती है इसकी अम्बेलिफेरी फैमिली। नेक्स्ट इसका ज्योग्राफिकल सोर्स। ज्योग्राफिकल सोर्स का मतलब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि प्लेस कहाँ कहाँ पे ये ड्रग जो है हमें मिलती है। ठीक है, तो कौन सी जगह पे हमें मिलती है? द प्लांट इज इंडिजिनस टू मेडिटेरेनियन कंट्रीज। इट इज कल्टिवेटेड इन साउथ एंड वेस्ट यूरोप, अफ्रीका, रशिया, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रीज जो हैं इनमें ये फेनल आपको मिलती है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें फेनल का कल्टीवेशन होता है, ये इन कंट्रीज में हमें मिलती है। नेक्स्ट इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है? शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में मतलब जो आपके आउटर अपीयरेंस जो है, जो आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हैं ड्रग के, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आपकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है ड्रग का, ऑर्डर कैसी है उसके अंदर, टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम जो कैरेक्टरिस्टिक फाउंड करते हैं, जो देखते हैं ड्रग के, वो आपके मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में आती हैं। शेप इसका देख लीजिए क्या है? ओब्लॉन्ग शेप में होता है ये। कलर इसका ग्रीनिश कलर होगा या फिर ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो कलर। ऑर्डर इसका स्वीट होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होती है, टेस्ट स्वीट होगा। देन साइज 4 to 7 mm लॉन्ग होता है ये, या फिर 0.2 mm डायमीटर में होता है। नेक्स्ट इसका एक एक्स्ट्रा फीचर भी हमने मेंशन किया है। एक्स्ट्रा फीचर में क्या है? देखिए, इट इज़ अ क्रीमोकार्प फ्रूट। क्रीमोकार्प फ्रूट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में भी आता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि क्रीमोकार्प फ्रूट क्या होता है, या फिर उसका कोई एग्जाम्पल क्या है होगा। ठीक है, तो ये फेनल क्या होता है आपका? क्रीमोकार्प फ्रूट। अब क्रीमोकार्प का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्रूट जो 2 मेरिकार्प से बने होते हैं। ठीक है, मतलब जब आप उनको तोड़ेंगे, बीज से सेपरेट करेंगे, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेरिकार्प। ठीक है, तो जो 2 पार्ट डिवाइड होते हैं उनको हम मेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं? उस पार्ट को हम बोलते हैं कार्पोफोर। ठीक है, तो ये जो फेनल हो गया,
सिमिलरली अगर आप एक और कोई ड्रग का एग्जांपल लें हम, तो जैसे कोरिएंडर, अगर आपने कोरिएंडर देखा हो, मतलब धनिया, साबुत धनिया, तो साबुत धनिया भी जो होता है वो क्या होता है, क्रीमोकार्प फ्रूट होता है, क्योंकि अगर जब आपको उसको सेपरेट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्रीमोकार्प फ्रूट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या है, देखिए फ्रूट की जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, फ्रूट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो सीड के जो बाहर का जो पार्ट होता है, उस लेयर को सीड होता है प्रेजेंट, तो सीड के बाहर का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो कहलाया जाता है आपका पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प की हमारी 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। बाहर का समझ आ रहा होगा, आई होप आप। आउटर लेयर जो होगी वो एपिकार्प होती है, देन मेसोकार्प जो मिडल लेयर हो गई, ठीक है, एंड एंडोकार्प जो इनर लेयर हो गई, जो आपके सीड के पास में जो होगी, सीड से जो कनेक्टेड होगी वो आपकी एंडोकार्प हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका उसके अंदर सीड आ गया। अब सीड जो होता है, सीड की आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, टेस्टा हो गया। देन उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है। इसमें देखिए आप क्या है, जो फेनल की जो माइक्रोस्कोपी होती है उसमें देखते हैं। देखिए एपिकार्प जो होता है, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स कवर्ड विद अ स्मूथ क्यूटिकल, ठीक है। एपिकार्प जो होता है, अभी मैंने बात करी, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये आपके स्मूथ क्यूटिकल से भी बनी होती है, क्यूटिकल्स पॉलीगोनल सेल से बनी हुई होती है, जिसमें आपके स्मूथ क्यूटिकल भी प्रेजेंट होते हैं। देन मेसोकार्प जो मिडल लेयर हो गई, ठीक है, मिडल लेयर है, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलेट लिग्निफाइड पैरेन्काइमा सेल्स सराउंडिंग द वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है मेसोकार्प। इसमें आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और विटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 चीज इसमें मेन है, मेसोकार्प में आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा और विटे, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होंगे इसमें 5 नंबर में प्रेजेंट होंगे। विटे होती हैं आपकी ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स को हम विटे बोलते हैं इनमें। तो स्काइजोजेनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो कि आपके ऑयल को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट एंडोकार्प जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होगी, जो सीड से कनेक्टेड होती है। अब देखिए सीड की आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, टेस्टा, ठीक है, टेस्टा होती है, इट इज सिंगल लेयर एंड येलोइश ब्राउन इन कलर, येलोइश ब्राउन कलर में होगी। अभी इसकी मैं फोटो भी दिखाऊंगी आपको, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा वहां से, देखिए। नेक्स्ट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है, थिक वॉल्ड पॉलीगोनल पैरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग फिक्स्ड ऑयल, एलिरोन ग्रेन्स एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। अभी दिखाऊंगी मैं अभी फोटो में। नेक्स्ट रेफिस, रेफिस क्या होती है, सिंगल ब्रिज ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड अपियरिंग इन द मिडल ऑफ द सरफेस, ठीक है। देन कार्पोफोर, कार्पोफोर वेरी थिक वॉल्ड स्कैरेन्काइमा सेल्स, तो ये बेसिकली स्कैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। देखिए अब इसका नेक्स्ट फोटो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है एक इतना पार्ट, यहाँ से लेके देखिए ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैं अभी दिखा रही हूँ, तो यहाँ से लेके ये होल पोर्शन जो है ये हमारा एक मेरिकार्प है, ये एक मेरिकार्प का फोटो आपको दिख रहा है। और यहाँ से ये पार्ट जो कनेक्टेड है, यहाँ से ये दूसरी छोटा सा फोटो दिख रहा होगा, ये किसका है, ये दूसरे मेरिकार्प का है, ठीक है। तो जब आप इसका टीएस कट करेंगे, टीएस जब देखेंगे माइक्रोस्कोपी में, तो आप एक मेरिकार्प को आप देख पाएंगे। तो देखिए ये जो है हमने अभी जो बात करी, ये हो गया आपका सीड, ये जो है आपका सीड है सेंटर में, और ये बाहर का जो है ये क्या है, दिस वन होल इज नोन एज पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प में हमने अभी बात करी, जो आउटर लेयर जो है वो क्या है आपकी एपिकार्प, देन आपका बीच वाला जो पोर्शन है मिडल लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। मेसोकार्प में हमने अभी पढ़ा था, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, वेस्कुलर बंडल्स, ये आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में, ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स टाइप के जो दिख रहे हैं इसमें अभी, ये आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं। और इसमें 2 और क्या होती है, हमने बात करी थी विटे, ठीक है। ये येलो कलर की छोटी छोटी सी ये इस शेप में ये दिख रही होंगी, ये जो है देखिए, ये क्या है आपकी, ये होती है विटे, जिनसे ऑयल सिक्रीशन होता है,
ठीक है। और सेंटर वाली जो लेयर होगी और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प जो है आपकी सीड से कनेक्टेड होगी। अब ये सीड वाला पोर्शन है, सीड की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी जो कि आपकी एंडोकार्प से जो कनेक्टेड है वो क्या होगी, टेस्टा। ठीक है, देन ये वाला पार्ट जो दिख रहा होगा ये आपका एंडोस्पर्म है। ठीक है, और रेफी ये आपके वेस्कुलर स्ट्रैंड है, ये वाला जो है ये रेफी है। ठीक है, और एक और हमने बात करी थी कार्पोफोर। अब देखो कार्पोफोर वो वाला पार्ट है जिससे आपके दो मेरिकार्प कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दिस वन, तो ये क्या है आपका कार्पोफोर है, जिससे आपका दूसरा मेरिकार्प यहाँ से कनेक्टेड है। देन इसके केमिकल कांस्टेंट में आपके इसके केमिकल कांस्टेंट जो है आपके इसमें मेनली ये वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। अगर हम केमिकली अगर इसको क्लासीफाई करेंगे तो ये आपका वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होती है। वॉलेटाइल ऑयल इसमें मेजरली प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन आपका वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है इसमें उसका नाम है एनीथॉल। ठीक है, एनीथॉल होता है जो कि आपका मेजरली प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट। 50 to 80% प्रेजेंट होता है आपका एनीथॉल। देन उसके अलावा आपका फेनकॉन प्रेजेंट होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, दो नाम याद कर लेना, एनीथॉल और फेनकॉन। जो आपकी ओडर होती है वो फेनकॉन की वजह से आती है। अदर इसमें वॉलेटाइल ऑयल और क्या है इसमें, लाइमनिन, पाइनिन, कैम्फिन, फ्लेंड्रीन, ठीक है, एस्ट्रागोल। तो ये क्या है, अदर वॉलेटाइल ऑयल्स आ जाएंगे जो आपके कॉमनली प्रेजेंट होते हैं हर ड्रग में। ठीक है, बट जो आपके फेनल का जो केमिकल कांस्टेंट जो है वॉलेटाइल ऑयल, उसका नाम क्या है, एनीथॉल और फेनकॉन। ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट उसके अलावा अदर केमिकल कांस्टेंट क्या आ जाएंगे आपके, फिक्स्ड ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं इसमें और प्रोटीन्स भी। नेक्स्ट इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या क्या है, तो मेन जो इसका यूज होता है दैट इज कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मतलब आपने पढ़ा हो तो, कार्मिनेटिव वो आपके सब्सटेंस होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं विच हेल्प्स इन एक्सपल्जन ऑफ गैसेस फ्रॉम द स्टमक। मतलब जो गैसेस फॉर्म होती हैं स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर, उसको एक्सपेल आउट करती हैं बॉडी से, तो उनको हम कार्मिनेटिव बोलते हैं। बेसिकली डाइजेशन में जो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये कार्मिनेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम कोई यूज वाइज अगर हम क्लासीफाई करेंगे इसको तो वो कार्मिनेटिव कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देन इसका अदर यूजेस, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज होती है, फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। स्टोमैटिक की तरह भी यूज होती है। स्टोमैटिक का मतलब होता है वो ड्रग्स विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एपेटाइट, जो एपेटाइट इंक्रीज करती हैं। ठीक है, देन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह भी यूज होती है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज हो सकती है, माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज होती है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो जाएंगे। देन अडल्ट्रेंट्स क्या क्या है, अडल्ट्रेंट्स में आ जाएगा इसका एग्जॉस्टेड फ्रूट्स विच कंटेन लेस वॉलेटाइल ऑयल्स। बेसिकली इसी ड्रग को हम एग्जॉस्ट कर देते हैं और फिर उसको एडल्ट्रेंट की तरह हम उसको ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें से वॉलेटाइल ऑयल्स जो होंगे उनको एक्सेक्ट आउट कर देंगे, उनको निकाल देंगे और फिर जो एग्जॉस्ट ड्रग जो होगी उसको फिर से ऐड कर देंगे, तो वो एडल्ट्रेंट होता है इसमें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फेनल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।